नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की जो क्वेश्चंस है वो लूसेंट जीके पर आधारित है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपरी भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इसलिए सूर्य सदैव जो है वो पूरब में ही निकलता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती में पहुंचने पर जो है 8.3 मिनट का समय लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का जो है तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के बराबर बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से जो है वो होती है लक्ष्य लधवक्ष गोलाब से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था इरोटोस्थनीज ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि को आकाश में जो है वो मंगल ग्रह लाल दिखता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह को खोजने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान जो है वो भेजा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, तो पहली बार जो है मंगल ग्रह पर उतरा था पाथ फाइंडर यान जो है वो सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो है वो सर्वाधिक दूरी होती है अपसौर के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी जो है शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा है, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ है, तो ये जो है वो काला धब्बा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो है वो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है 27 किलोमीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो तारे पूरब से पश्चिम में
सबसे तारे जो है पूरब से पश्चिम में जो है ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 किस ग्रह से टकराया था? तो धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 जो है बृहस्पति ग्रह से टकराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंतरिक्ष के बीच में इस वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग जो है वो काला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहा जाता है घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो है वो मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? तो ऋतुएं जो है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यम कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो यम कुबेर की खोज जो है 1930 में की गई थी क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो बेरिस्फीयर जो है वो कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिश्रण धातु से सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? तो ये कहलाती है सील या साइल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो क्रोड बना है लौह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल में सम्मिलित है? तो स्थल मंडल में जो है वो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस और ऊपरी भाग जो है वो इसमें सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कहलाती है गोरे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के एक बिंदु कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है? तो इसके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है देशांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? तो बृहत वृत्त का उदाहरण है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में जो है वो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश जो है वो 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ देश दिए गए हैं, तो इसमें ये बताना है कि किन किन देशों में से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली इन सभी देशों में से होकर जो है वो मकर रेखा गुजरती है। तो इसमें जो नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ए बी 1 2 3 4 सभी में से जो है वो मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें जो सत्य कथन है वो ये है कि दोनों ध्रुवों पर मिलती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वो दोनों ही ध्रुवों पर मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो जूनो जो है वो मंगल से संबंधित बृहस्पति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति जो है वो पहले घटता है और फिर पुनः बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो 1960 में प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे या किसकी मान्यता है। तो ये जो है वो वेगनर की मान्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो महासागरीय सतह का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो कुल अक्षांशों की संख्या है 189 179, तो 179। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो नेपाल से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।